हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 18 पद परिचय। परिभाषा। शब्दकोश में रहने पर शब्द शब्द ही रहता है, लेकिन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक के बारे में बताना, दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। इस वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय निम्न प्रकार है। राम ने, राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक, ने परसर्ग सहित, मारा क्रिया का कर्ता। रावण को व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, ये भी एक वचन है, को है तो कर्म कारक, को परसर्ग सहित, मारा सकर्मक क्रिया का कर्म। तीर से क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन, से है तो करण कारक, से परसर्ग सहित, मारा सकर्मक क्रिया का साधन। मारा क्या है? सकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल में है, पुल्लिंग एक वचन, अन्य पुरुष कृतवाच्य और राम इसका कर्ता। तो अब आप समझ गए होंगे कि सामान्य रूप से पद का परिचय किस प्रकार दिया जाता है। तो पद परिचय लिखते समय निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना है। पहला है संज्ञा का पद परिचय। इसमें संज्ञा का भेद, लिंग यानी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वचन एक वचन या फिर बहुवचन, कारक बताना है, कर्ता है, कर्म है, करण, जितने भी भेद हैं उसमें से बताना है, एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे भारत में विदेशियों ने बहुत दिनों तक शासन किया। तो भारत में, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, एक वचन है, इसमें में है तो अधिकरण कारक, और में आया है तो में परसर्ग सहित है, और शासन किया क्रिया का साधन। विदेशियों ने जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, ने परसर्ग सहित है, शासन किया सकर्मक क्रिया का कर्ता। अब हम करते हैं सर्वनाम का पद परिचय। इसमें सर्वनाम का भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, लिंग, वचन, कारक, उनके भेद एवं क्रिया के साथ उसका संबंध बताना चाहिए। जैसे आप भी कुछ लीजिए, आप इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, और द्वितीय पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, लीजिए सकर्मक क्रिया का कर्ता। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कर्म कारक, लीजिए सकर्मक क्रिया का कर्म। अब तीसरा है विशेषण का पद परिचय। इसमें विशेषण का भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, लिंग, वचन, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था तथा जिस विशेष्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसका उल्लेख करना चाहिए। जैसे झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। तो झूठा क्या है? गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग है, एक वचन है, आदमी इसका विशेष्य है। आगे है क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय कराते समय उसके मुख्य दो भेद अकर्मक और सकर्मक तथा अन्य भेद संयुक्त क्रिया, काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, लिंग, वचन, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य तथा कर्ता, कर्म, करण आदि कारकों से संबंध भी लिखे। जैसे सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेक प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर जीतकर और मिला लिया, जीतकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, और मिला लिया सकर्मक संयुक्त क्रिया,
सामान्य भूतकाल है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कृतवाच्य है, इसका कर्ता सम्राट, समुद्रगुप्त तथा कर्म उन अनेक प्रदेशों को है। क्रिया विशेषण का पद परिचय, इसमें केवल 2 बातें लिखनी चाहिए। क इसका भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक, तथा ख वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे पूनम की रात में ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर हम एकदम भाव विहल हो गए। तो इसमें एकदम क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, भाव विहल हो गए क्रिया की विशेषता बता रहा है। आगे है संबंध बोधक का पद परिचय, इसमें भी केवल 2 बातों का उल्लेख करना चाहिए। क इसका भेद, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, साधनवाचक, तुलनावाचक, विरोधवाचक और समानतावाचक, और ख इसका संबंधी शब्द, जैसे हमारे विद्यालय के समीप एक चर्च है, के समीप, स्थानवाचक संबंध बोधक, विद्यालय और चर्च में संबंध स्थापित कर रहा है। आगे है समुच्चय बोधक का पद परिचय, इसमें भी मुख्य 2 बातें लिखनी चाहिए। क भेद, समानाधिकरण अथवा व्यधिकरण, तथा ख योजित शब्द या वाक्य जिन्हें वह जोड़ता है। जैसे पहला है, अगर तुमने परिश्रम किया होता तो अवश्य अच्छे अंक आते। तो इसमें अगर और तो ये क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, संकेत बोधक, परिश्रम करना और अच्छे अंक आते में संबंध स्थापित करता है। कल मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही किंतु आप नहीं आए। किंतु क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये विरोध सूचक है। कल मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही और आप नहीं आए वाक्यों को जोड़ता है। आगे है विस्मय आदि बोधक का पद परिचय, इसमें केवल वह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है यह बताना होता है। जैसे अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, छी छी कितनी गंदी जगह है, उफ गर्मी ने तो परेशान कर दिया। इन वाक्यों में अरे वाह प्रशंसा का, छी छी घृणा का और उफ परेशानी या कष्ट का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये सभी विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे वह शब्द सर्वनाम के रूप में और सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। अतः वाक्य में शब्द की स्थिति को देखकर ही पद परिचय करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम दोहराते हैं, शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में आए प्रत्येक पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के आवश्यक पहलू है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि। अब आपकी बारी प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों का पद परिचय लिखिए। जैसे ख राम और श्याम खेलते हैं, तो इसमें आप राम का पहले लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। गतिविधि है, अध्यापिका और अध्यापक जी कुछ वाक्य बोले और बारी बारी से विद्यार्थियों से पद परिचय पूछें। सबसे अधिक सही पद परिचय बताने वाले छात्र को प्रोत्साहित करें। इसे भी जानिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्ययी पद हैं। मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।